हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, वैकेशन चल रहा है। अरे वैकेशन चल रहा है, वैकेशन। और ये वैकेशन के अंदर में आप ये वीडियो देख रहे हो, बिजनेस की बातें सुन रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इस विषय को लेके आज हम आगे बढ़ेंगे कि वैकेशन में हम क्या कर सकते हैं और क्या कमाल अगर हम करना चाहे तो हम हर महीने में हम कमाल कर सकते हैं। इस विषय को लेके बने रहिएगा। 10 मिनट खाली मैं लूंगा आपका, लेकिन ये 10 मिनट आपको हो सकता है कि वैकेशन के पीरियड में 1,00,000-2,00,000 रुपए कमाने के लिए आपको सपोर्ट मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं और मुझे पक्का मालूम है आप हर सोमवार को ये वीडियो देखते ही देखते हैं। मुझे अनेकों के फोन आते हैं, मुझे कहते हैं कि मुकेश भाई एक आदत सी पड़ गई है हर सोमवार को आपको सुनने की। और अगर ये बातें अच्छी लगती है तो आप आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, आप आपके दोस्तों को मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, कहते ही होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा ये लोगों तक पहुंचे उतना लोगों को ज़्यादा फायदा और बेनिफिट मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे वैकेशन में करना क्या है। अब ये वैकेशन चल रहा है, वैकेशन के अंदर में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दो ग्रुप होंगे यहाँ पर। एक जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं इंश्योरेंस लाइन के अंदर में, दूसरे जो अच्छा कमाई नहीं कर पाए। अब दोनों ही अपना अपना वैकेशन बनाते हैं। जिसने अच्छे पैसे कमाए हैं वो क्या करेंगे तो कहीं टूर पे जाएंगे, फैमिली को लेके जाएंगे, कहीं फॉरेन टूर मारेंगे, कहीं इंडिया के अलग अलग कोने के अंदर में घूमने के लिए जाएंगे। जिन्होंने अच्छे पैसे नहीं कमाए वो लोग क्या करेंगे तो वो लोग घर पे ही रहेंगे और वो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनका काम हो नहीं पाता है। चलो, ये दो लोग और ये दोनों लोगों की समस्या जो है अगले 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने अच्छे पैसे कमाए और जो वैकेशन के ऊपर में जा रहे हैं। अगर आप वैकेशन पे जा रहे हो, हम क्या करते हैं मालूम है, हमें लगता है कि हम बस एक छुट्टी के मोड पे है और छुट्टी पे चले गए। एक्चुअली इंश्योरेंस एजेंट कभी भी छुट्टी पे नहीं होना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लगता कि जो कोई काम करने के लिए लगता है। अगर किसकी फैक्ट्री है तो उसको फैक्ट्री जाना पड़ेगा, वो छुट्टी पे है तो वो फैक्ट्री नहीं जा सकता है। हमारा ऐसा नहीं है, हम जहाँ जाए वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अगर आप कोई टूर पैकेज के साथ गए हैं, और जाना ही चाहिए अगर अच्छे पैसे कमाते हो ना, साल में कम से कम 2 बार मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपने घूमने जाना चाहिए। साल में एक आध बार आपने कोई इंटरनेशनल टूर लेनी चाहिए। और जो वीआईपी पैकेज होते हैं ना, उनके साथ आप जाइए। अब वीआईपी पैकेज में कौन होंगे तो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, अच्छे पैसे कमाने वाले लोग आपके साथ में होंगे। सोचिए, ये 50 लोगों का ग्रुप, 40 लोगों का ग्रुप, और ये आप 7 दिन 8 दिन आप साथ में घूमते हो। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल हिचकिचाइए मत कि आप अपने आप को ये कहने के लिए कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं। इसके ऊपर अनेकों वीडियोस मैं बना चुका हूं कि हमारी हिचकिचाहट कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो मेरे पास्ट के वीडियोस देख सकते हैं। वैकेशन का टाइम है यार, कम से कम एक काम करो ना, सुबह जब जल्दी उठते हो उस समय पे, अगर आपको जल्दी उठने की आदत है, वैकेशन पे भी हो, घूमने भी गए हो, छुट्टियों में भी गए हो, वहाँ पर भी एक सुबह का आधा घंटा तो हमें अपने लिए मिल ही सकता है। तो सारे पास्ट वीडियोस जो है वो एक दो करके हम लोग देख सकते हैं। अगर हम कहीं भी छुट्टी पे गए तो ये 50-60 लोगों का ग्रुप है। ये ग्रुप में से हम ज़्यादा अच्छी पहचान बनाए और उनके पास में अपने शहर के जो लोग हैं उनके साथ में हम जाके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप वैकेशन पे जाते हो, जनरली आजकल किसी भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार किसी भी होटल में आ जाओ तो आपको रजिस्टर साइन करना पड़ता है। रजिस्टर में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स जो आपको लिखनी पड़ती है। अगर आप मैनेजर से अच्छी दोस्ती बना लो, 2 दिन रुकते हो वहाँ पर, 3 दिन वहाँ रुकते हो एक ही होटल के अंदर में, या तो अगर 7 दिन के पैकेज में गए तो 2 दिन यहाँ रुके, 1 दिन वहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके। अलग अलग होटलों में जब हम जाते हैं तो मैनेजरों से पहचान बनाओ, मैनेजरों से बात करो। अगर पहचान बना के आप मैनेजर के पास से आप कह सकते हो कि मैं इंश्योरेंस सेलिंग का काम करता हूँ, लोगों की भलाई का काम करता हूँ, क्या मेरे शहर से आए हुए लोगों के नाम और मोबाइल नंबर में ले सकता हूँ क्या? लीजिए ना, किसने मना किया अगर कोई मैनेजर हाँ कह देता है।
अब मुझे मालूम है, अब नीचे ना कमेंट लोग लिखते हैं, जब भी कोई बात बताओ नीचे कमेंट क्या आते हैं, सर हम तो मैनेजर से पूछते हैं लेकिन मैनेजर देते नहीं। अरे भाई 10 मैनेजरों को पूछोगे 4 तो देंगे, जो देंगे उसका लिखो, नहीं देंगे उसको मारो गोली। जो मिलता है उसमें खुशियां मनाओ, नहीं मिलता उसमें दुख क्यों व्यक्त करते हो यार। तो इस तरीके से हम वैकेशन करते करते भी ये काम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा मत समझो कि हम बस 1 to 1 किसी के सामने बैठे तो ही हम काम कर रहे हैं। हम जब वैकेशन पे होते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग का अच्छा काम कर सकते हैं। अभी मैंने 3 सब्जेक्ट लिए थे, 3P सुपर्ब सब्जेक्ट हुए। मतलब अभी अभी मैं एक बहुत बड़े एजेंट से बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि सर आपने तो 3 दिन में 2-2 घंटे के सेशन के अंदर में ऐसा लगता था कि पूरा पूरा लुटा के आपने दे दिया। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं कभी फीस से कंसीडर नहीं करता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल पे फ्री में आपको वीडियो दे रहा हूं तो मैं कुछ भी बकवास बोलते जाऊं, कुछ भी। आपके काम की चीज ही मैं बताऊंगा। आपको जो जरूरी है वही बैकग्राउंड बनाऊं। कभी कभी बैकग्राउंड बनाने पड़ते हैं तो बैकग्राउंड भी आपके काम के होते हैं, तब मुझे वो बैकग्राउंड बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसमें प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, उसके बाद में प्रेजेंटेशन के ऊपर और उसके बाद में प्रोडक्ट के ऊपर, ये मेरे 3 सेशंस हुए। बहुत ही धमाल सेशन हुए। अगर आप अभी भी खरीदना चाहते हो तो इसको खरीद सकते हो, नीचे लिंक आपको दी जाएगी, वहां जाइए, पेमेंट कीजिए और आप इसकी रिकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। खाली 299 में 3 सेशंस मैंने दिए थे एंड इट वाज रियली फैबुलस। कसम से कहता हूं, याद करोगे आप, मुझे याद करोगे। अगर आप 15 मिनट मेरे को पसंद करते हो तो वो 6 घंटे आप मुझे सुनोगे, जो आपके बिजनेस के लिए जिंदगी भर के लिए काम आने वाली चीज मैंने वहां पर बनाई है। अच्छा, तो जहां हम वैकेशन में गए वहां पर हम छुट्टियां मनाते मनाते हम काम कर सकते हैं। ये पहला ग्रुप का बात बताया। दूसरा ग्रुप जो अच्छे पैसे नहीं कमाया, और अच्छे पैसे नहीं कमाया तो उनके पास में पैकेज टूर के लिए पैसे भी कहां से होंगे, तो उनको तो अपने ही शहर में रहना पड़ेगा। अब इनकी समस्या क्या है मालूम है? जो अच्छे पैसे नहीं कमाए उसकी समस्या यह है, सर कोई मिलता ही नहीं है, पूरा गांव खाली हो गया है, सब छुट्टियों पे चले गए हैं, तो सर हम काम कैसे करें, हम कहाँ जाए, हम कैसे करें। एक क्लास में मुझे एक एजेंट ने ये सवाल पूछा था कि सर वैकेशन चल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है और सब खाली हो गया है, और वो पुणे शहर से थे। मैंने कहा भाई मैं मुंबई शहर से बिलोंग करता हूं, आपकी बात 100% 16 आना सच है कि शहर खाली तो हुआ है। पहले मुझे 15 किलोमीटर तय करने के लिए, मुंबई की बात कर रहा हूं, पहले मुझे 15 किलोमीटर तय करने के लिए, पहले मतलब वैकेशन पीरियड नहीं होता है उस समय की मैं बात करूं, 15 किलोमीटर मुझे तय करने के लिए मुंबई शहर में मुझे 1.25 से 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही मई महीना आता है ना, जैसे ही छुट्टियों का महीना आता है, तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे करके ये समय जो है वो घट जाता है। अभी मैं मुंबई में 15 किलोमीटर में 1.25 घंटे में आया। पहले 1.25-2 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे में आया? अब 1.25 घंटे में आया। लेकिन जरा ये सोचो, एक 15 किलोमीटर क्रॉस करने को 1.25 घंटा भी लगता है क्या? 1.25 घंटा लगता है। 15 किलोमीटर तय करने को असल में तो 15 मिनट ही लगती है। इसका मतलब भीड़ कम हुई है, लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना पूरा शहर खाली हो गया है, ये बात में दम नहीं है बॉस, बिल्कुल दम नहीं है। ये जरा भी दम वाली बात नहीं है। आज अनेकों लोग, और लोग, आपको क्या लग रहा है लोग छुट्टियों पे जाते हैं? पहली बात तो एक साथ जाते ही नहीं है। समझो आपके शहर में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, 50 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग रह रहे हैं, क्या एक साथ चले जाते हैं लोग? नहीं, इसमें से 1 लाख 1.5 लाख लोग अभी गए, 4 दिन के बाद लौट के आए, फिर 1.5 लाख गए, फिर वो 4 दिन 6 दिन के बाद लौट के आए, फिर 1.5-2 लाख गए। ऐसे करके अपने शहर में समझो 15 लाख की बस्ती है तो 7 लाख तो हमेशा से रहेंगे। अगर आपकी बस्ती 1 करोड़ की है तो 50 लाख तो हमेशा से रहेंगे। जरा मुझे बताइए, आपको कौन से दिन में, है ना, 1 लाख 2 लाख लोगों को मिलना है भाई? कौन से 1000 2000 5000 लोगों को मिलना है? अरे भाई ढूंढना है, खाली 5 लोग ढूंढने हैं। और 5 लोग, हम ये कह रहे हैं, हम ये बहाने नहीं लग रहे आपको? ये 5 लोग ढूंढने और हम कह रहे हैं शहर पूरा खाली हो गया है। अभी मैंने एक बहुत सुंदर टॉपिक लिया था
हमारे जो बीसीसी ग्रुप है, बिजनेस चैंपियन ग्रुप, उनके लिए, एंड दैट वाज अबाउट द मैनेजमेंट। उसमें मैंने एक बहुत सुंदर बात बताई मैंने कि सबसे सर्वोपरि क्या होता है मालूम है? उसमें टॉपिक मेरा क्या था? सबसे पहले मेरा उसके अंदर में सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के बाद में स्टाफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बाद में सोशल रिलेशन मैनेजमेंट, राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो इस तरह से मैंने वो सारे टॉपिक जब कवर किए, मैंने कहा इस सब के ऊपर क्या है मालूम है? सर्वोपरि क्या है? इस सब के ऊपर है दैट इज योर माइंड मैनेजमेंट। माइंड को मैनेज करना अगर सीख गए तो हर महीने में बिजनेस है बॉस, हर महीने में। ऐसा कोई महीना नहीं हो सकता, ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता। ये टॉपिक एक्चुअली मेरे विचार में, मन में कहां से आया? मैंने क्या सोचा मालूम है? अक्सर होता है हर मई महीने के अंदर में जो वीडियोस के व्यूज जो होते हैं ना, वो व्यूज कम हो जाते हैं। तो ये व्यूज कम कहां से हो गए? क्योंकि सब वैकेशन पे है भाई, है ना? वैकेशन में तो काम नहीं होना है, काम नहीं करना है। ये अवस्था में से बाहर आओ, बस यही मेरा मुख्य संदेश है। और आशा करता हूं मेरी बात आपको पसंद आई होगी। वैकेशन सबके लिए होता है, मेरे लिए भी होता है, लेकिन जो 5, 7, 10 दिन किया हो गया, उसके बाद में मैं काम पे लग जाता हूं। 2nd, 3rd, 4th को बेसिक कोर्स लेने सूरत आ रहा हूं मैं। उसके बाद के वीक में 9, 10 और 11 तारीख को मैं कैलकाटा में, आज बरसों के बाद मैं कैलकाटा में बेसिक कोर्स लेने के लिए आ रहा हूं। बीडीआई बेसिक कोर्स लेने के लिए वहां पर मैं पहुंच रहा हूं, राइट। जो लोग भी इस इलाके से है, नीचे जो दिए गए नंबर है वहां अपना रजिस्ट्रेशन बुक करो। वैकेशन का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा सीखो और लाइफ के अंदर में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और मिलेंगे अगले सोमवार को एक अलग टॉपिक के साथ, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।